नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। साल 2014 में पीएम मोदी ने खाड़ी देशों के साथ दोस्ती की जो आधारशिला रखी थी, अब वह अपने मुकाम पर पहुंच रही है। सऊदी अरब और भारत जल्दी ही द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करने वाले हैं, जिसकी खबर से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। उसकी नींद उड़ने की वजह यही है कि यह अब तक के इतिहास में इन दोनों देशों का पहला युद्धाभ्यास होगा। आज से पहले सऊदी अरब अपनी सेना को युद्ध की बारीकियां सिखाने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के भरोसे रहता था, लेकिन अब उसे एक शानदार सहयोगी मिल गया है। उसने अमेरिका पाकिस्तान की बजाय दुनिया की सबसे दिलेर समझे जाने वाली इंडियन आर्मी से संबंध मजबूत करने का फैसला किया है। सऊदी अरब के भारत के बढ़ते झुकाव के पीछे मोदी सरकार की विदेश नीति का प्रभाव माना जाता है। साथ ही भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की रियाद यात्रा के बाद अरब की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत और सऊदी के बीच होने वाला युद्धाभ्यास सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय सेना का एक दल अगले महीने में सऊदी अरब की यात्रा पर जा सकता है। इस युद्धाभ्यास से न केवल सऊदी की सेना की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि खाड़ी के देशों में रणनीतिक हालात में बड़ा बदलाव होगा। सऊदी अरब द्वारा भारत के साथ सैन्य अभ्यास के पीछे एक बड़ी वजह भी छुपी हुई है। इस वजह के कारण ही पाकिस्तान के होश फाख्ता हो रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब पाकिस्तानी सेना पर अपनी निर्भरता खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। वह किसी भी तरह पाकिस्तान के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहता है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान धीरे धीरे पाकिस्तान से दूरियां बनाने में लगे हैं। पिछले एक साल में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बेहद कड़ा रुख दिखाया है। यहां तक कि उन्होंने पाक के गिड़गिड़ाने के बावजूद भी अपना बकाया लोन भी इमरान खान को डंडा चढ़ाकर वसूल किया है। इससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते खराब दौर में आ गए हैं। पिछले साल कश्मीर को लेकर प्रिंस सलमान की आलोचना करने के कारण सऊदी अरब पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने पर उतारू है। यहां तक कि सऊदी को बनाने पहुंचे पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को भी बेइज्जत करके सऊदी से भगा दिया गया था। ऐसे वक्त में सऊदी अरब का भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ाना सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए एक और तगड़ा झटका है। तगड़ा इसलिए कि अब तक पाकिस्तान अपनी सेना का लालच देकर ही सऊदी से खैरात पाता रहा है, मगर अब इस भिखारी मुल्क का कटोरा खाड़ी की रेत से चमकीला नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान अरब की सेना को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में शामिल मक्का और मदीना की सुरक्षा में भी सऊदी अरब पाकिस्तान का सहयोग लेता है। सऊदी के रॉयल पैलेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान की सेना को मिली हुई थी, परंतु अब भारत की एंट्री से पाकिस्तान के टोपी तैमन सब गोल होने वाले हैं। साथ ही सऊदी को भी यह पता है कि भारत के साथ संबंध बढ़ाना पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक लाभदायक है। इसलिए अब इस मदरसा मुल्क के तबेलों में कोराम मचने की शुरुआत हो चुकी है। वैसे कोराम से पहले ही पाकिस्तान में हाहाकार चल रहा है। पिछले हफ्ते ही सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नागरिकों की देश में एंट्री बैन कर दी है। इससे पहले यूएई ने भी पाकिस्तानियों पर यह चाबुक चलाया था। खाड़ी देशों की बदौलत ही पाकिस्तान को भारी रेमिटेंस हासिल होता है, मगर आजकल इन जाहिलों को फटकार और तशरीफ पर लाते मिल रही हैं। मगर पाकिस्तान की नींद सिर्फ इन्हीं कारणों से नहीं उड़ी हुई है। भारत सऊदी के सैन्य गठजोड़ से उसकी शाखाओं पर बैठे उल्लू भी सीटी मारकर उड़ गए हैं। दरअसल पाकिस्तान अपने सदाबहार दोस्त चीन की मदद से भारत को अदन की खाड़ी में घेरने की कोशिश में जुटा था। इस क्षेत्र से होकर दुनिया का आधा तेल और गैस सप्लाई होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एशिया से अमेरिका जाने वाले व्यापारिक जहाज अदन की खाड़ी से होकर सुएज नहर के रास्ते अटलांटिक महासागर में जाते हैं। अब इस क्षेत्र में अगर सऊदी की सहायता से भारत मजबूत होता है तो चीन के साथ पाकिस्तान भी मुल्ला बाम का लेप करता नजर आएगा। पाकिस्तान की धड़कनें इसलिए भी बढ़ रही है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी सेना की बजाय अब भारतीय सेना से हाथ मिलाने के संकेत दे दिए हैं। इस वक्त पाक फौज के 2000 से ज्यादा जवान सऊदी में विभिन्न स्थलों पर तैनात हैं। इनके वेश में ही आईएसआई के एजेंट भी सऊदी अरब से जानकारियां जुटाते हैं। अगर सऊदी अपनी जमीन से पाक के जवानों को हटाता है तो पाकिस्तान को आर्थिक चोट पड़ना तय है। साथ ही इसी बहाने सऊदी पर बना दबाव भी खत्म हो जाएगा। अभी तक आ रही खबरों के मुताबिक भारत सऊदी के परवान चढ़ते रिश्तों से इशारा मिल रहा है कि उसने पाक सेना के ऊपर से निर्भरता खत्म करके उनके स्थान पर भारतीय सेना को तैनाती देने का विचार बना लिया है। यानी सिर्फ रॉयल पैलेस की सुरक्षा ही इंडियन आर्मी नहीं करेगी, बल्कि मक्का मदीने की सुरक्षा पुख्ता करने में सऊदी सेना को सहयोग दिया जाएगा। कहने वाले तो यही कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने खाड़ी देशों की भारत के प्रति सोच को पूरी तरह बदल दिया है। जिस इस्लामिक राष्ट्र के डंडे पर सवार होकर जिन्ना ने उड़ान भरी थी, उसे थामने वाले सऊदी और यूएई की पकड़ से वह छूट चुका है। मजे की बात यह है कि यह चमत्कार भी कट्टो अंडो मुर्गी से पाक की नैया पार कराने वाले इमरान के राज में ही हो रहा है।
यानी भारत सऊदी के बीच होने वाला सैन्य युद्धाभ्यास इमरान की कनपटी का दर्द बढ़ाने वाला है। आपको बता दें कि इसके अलावा भारत और सऊदी अरब एक और महत्वपूर्ण समझौते की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। पिछले साल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने तय किया था कि रक्षा क्षेत्र में रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ बनाया जाएगा। इन रिश्तों में केवल सैनिकों को प्रशिक्षण देना और सैन्य युद्धाभ्यास करना ही नहीं था, बल्कि भारत और सऊदी इस बात पर सहमत हुए हैं कि भविष्य में दोनों देश मिलकर हथियारों का निर्माण करेंगे, जिनका निर्माण भारत में किया जाएगा। इसके लिए सऊदी अरब भारत में भारी निवेश करेगा और भारत अपनी टेक्नोलॉजी से आधुनिक हथियारों को विकसित करेगा। इस वक्त सऊदी और भारत दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश हैं। इनमें सऊदी अरब एक साल में कुल वैश्विक हथियारों का लगभग 14% आयात करता है, जबकि भारत की हिस्सेदारी 9.5% की मानी जाती है। आज हर साल हथियारों का $100 बिलियन का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार होता है, यानी यह दोनों देश एक साल में $20 बिलियन से ज्यादा के हथियार आयात करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर सऊदी भारत साझा हथियार निर्माण शुरू करते हैं तो यह दुनिया के बड़े बाजार को न केवल टक्कर दे सकेंगे, बल्कि अपनी जरूरतों के लिए रूस और अमेरिका पर भी ज्यादा निर्भर नहीं रहेंगे। मजे की बात यह है कि सऊदी अरब और भारत की इस प्लानिंग में संयुक्त अरब अमीरात भी दिलचस्पी दिखा रहा है। पिछले एक साल से उसने भी पाकिस्तान की पूंछ ऐंठने का प्रोग्राम चला रखा है, जबकि बहरीन पहले ही भारत के काफी नजदीक आ गया है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि इसी साल के आखिर तक भारत सऊदी के हथियार निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया जा सकता है, पर इस पूरी कवायद में रूप तो पाकिस्तान का खराब हो रहा है। खाड़ी के बड़े और धनी देशों से खराब रिश्ते उसके जनाजे की वजह बन गए हैं। इमरान खान खुद को तोपची समझकर अफलातून वाला बर्ताव कर रहे हैं। पाकिस्तान के विश्लेषक इमरान की नीतियों को सऊदी पाकिस्तान के खराब रिश्तों का जिम्मेदार मानते हैं। उन्हें लगता है कि पीएम मोदी ने जिस तरह शांत तरीके से खाड़ी में अपने देश का प्रभाव बढ़ाया और नए समझौतों की पृष्ठभूमि तैयार की, लोंडा ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया है। उल्टा जोश में भरकर ईरान में छलांग लगा गया। सऊदी ईरान की दोस्ती कराने का नतीजा यह मिला कि बाद में ईरान भी बलूचिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर गया। यानी तहमद वाला मुल्ला न बेगम करा न मस्जिद करा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।